हेलो नमस्कार, मैं प्रीति बोरा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो एमसीक्यूज हैं मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ ताकि आप कंसेप्ट और एमसीक्यूज में फोकस रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं। इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए आपको बताऊंगी, तो आप उन सब क्वेश्चन को एज अ बेंचमार्क रख के वैसे और भी फैक्ट्स याद कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रैंक है वो सिक्योर हो जाएगी एग्जाम में और आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से किसने डिफाइन किया है राइट्स को एज द एक्सटर्नल कंडीशंस necessary for the greatest possible development of the capacities of the personality। कि राइट्स वो एक्सटर्नल कंडीशन है जो कि पर्सनैलिटी है उसकी ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट में काम आती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बार्कर। अब अगर ऑप्शन बी बार्कर ने राइट्स को ऐसे डिफाइन किया तो बाकियों ने कैसे किया है? तो हेरोल्ड लास्की ने डिफाइन किया है राइट्स को कि राइट्स वो कंडीशन होती है सोशल लाइफ की जिनके बिना कोई भी आदमी अपने बेस्ट पे होने का नहीं सोच सकता। दूसरी तरफ थॉमस जेफरसन ने एक बिल ऑफ राइट्स की तरह राइट्स को डिफाइन किया है कि अ बिल ऑफ राइट्स इज व्हाट द पीपल आर एंटाइटल्ड टू, कि जो लोगों को दिया जाता है अगेंस्ट एवरी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और जो कोई भी गवर्नमेंट उनको देने से मना नहीं कर सकती, ना ही उनके राइट्स में इंटरफेयर कर सकती है। अब बात करें के ग्रेंगर की, तो उन्होंने डिफाइन किया है ह्यूमन राइट्स को कि ह्यूमन राइट्स ऐसी कोई प्रिविलेज नहीं है जो कि चुनिंदा लोगों को दिया जाती है, बल्कि ये एक ऐसी लिबर्टी है जो सबके लिए इक्वली प्रदान की जाती है एज ह्यूमन राइट्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जॉन लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरल राइट्स का। इनमें से कौन से राइट्स नेचुरल राइट्स हैं? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, सारे ही जो राइट्स हैं वो नेचुरल राइट्स हैं। इनफैक्ट अगर हम एरिस्टोटल की बात करें सबसे पहले, तो उनकी बुक्स थी पॉलिटिक्स, उसमें भी राइट्स का महत्व बता रखा था, और जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स हैं वो हॉब्स ने भी दे रखी है। फिर फर्दर जॉन लॉक ने डिफाइन किया कि कौन से राइट्स नेचुरल राइट्स हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही से मैच नहीं हो रखी? तो दोस्तों, मैं तो आपको ऑप्शन बताऊंगी, लेकिन अगर आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको ये जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा याद भी रहेंगे। तो प्लीज़ अपने आंसर ज़रूर कमेंट किया करें। और हाँ, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया था 1689 में, ये बिल्कुल सही है। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1876, नहीं ये गलत है, ये था 1776। देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 1948, ये बिल्कुल सही है। फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि क्रोनोलॉजी में लगा है। तो अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी और लास्ट में सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने डिफाइन किया है ह्यूमन राइट्स को। देखिए, अब यहाँ पे राइट्स की नहीं, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। अब उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? इस टाइप के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि किसने ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है। बस दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है बी। इन्होंने डिफाइन किया है ह्यूमन राइट्स को कि राइट्स वो होते हैं जिनको हम इनहेरेंट करते हैं अपने नेचर में और जिनके बिना हम एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते। तो अगर इन्होंने ये वाली डेफिनेशन दी है तो बाकी किसने दी है? तो जो ये वाली डेफिनेशन है ना कि राइट्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग ओज टू एवरी अदर ह्यूमन बीइंग एंड एज सच रिप्रेजेंट यूनिवर्सल मॉरल ऑब्लिगेशन, ये दी है मिल्ना ने। ठीक है, MILNA। ओके। और राइट्स डिराइव्ड फ्रॉम इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन, ये दिया है यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने। और ये वाली डेफिनेशन जरूर याद कीजिएगा क्योंकि इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने डिफरेंशिएट किया है राइट्स को एज लिबर्टी राइट्स, क्लेम राइट्स, पावर राइट्स और इम्यूनिटी राइट्स? तो इसका सही आंसर है वेस्ली एंड टॉम कैंपबेल। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि वीसली एंड टॉम कैंपबेल ने राइट्स को कितने पार्ट्स में डिफाइन किया था? तो इसका आंसर है 4। और अगर आपको ऐसे ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन से राइट्स में वीसली एंड टॉम कैंपबेल ने राइट्स को डिफाइन किया था, तो ये आप 4 नाम याद रख लीजिएगा: लिबर्टी, क्लेम, पावर और इम्यूनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन का, वो कौन से साल में पास हुआ था? तो अभी हमने जब मैच वाला ऑप्शन देखा था तो हमें पता है 1948 में हुआ था वो। क्वेश्चन नंबर 7, किसने ये कहा है कि राइट्स वो वाले राइट्स होते हैं, एक्ट ओनली ऑन दोज रूल्स, उन्हीं रूल्स पे आप एक्ट करो ऑफ एक्शन जो कि हम यूनिवर्सल लॉज बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर तो है कैंट, और ये किसके अंदर कहा गया है? कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स के अंदर। तो देखिए अब इस स्टेटमेंट से मतलब क्या है, थोड़ी कम आपको समझ नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दूँ और उस समय आप बिल्कुल सही हो, समझ लो मैं आपको बोलूँ कि आपको 100 मीटर की रेस लगानी है और आप बिल्कुल सही है, तो आप फटाफट से उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक समझ लो मैंने 18 सेकंड ले लिया या 16 सेकंड दे दिया टाइमिंग। लेकिन अगर समझ लो मैं अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को सेम टास्क दूं, या फिर मैं आप की तबीयत सही नहीं हो, मैं आपको बोलूं तो सेम काम करो, तो आप सेम काम नहीं कर सकते ना। तो ये तो हो गया काम की बात। अब इसी को अगर हम राइट्स की डेफिनेशन में देखें तो हम उसी राइट्स को यूनिवर्सल लॉज बना सकते हैं जो हर सिचुएशन में एक तरीके से ही काम करें। तो ये इनके कहने का मतलब था। और कैंट ने और भी काम किया है किस पे? मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स पे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट्स के बारे में सही नहीं है? तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए राइट्स मैंने आपको थ्योरी वाले चैप्टर में भी बताया था। इनफैक्ट जिन लोगों को पता नहीं है मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उसकी अलग से जो थ्योरी की प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और चैनल पे अवेलेबल है। कि राइट्स वो क्लेम्स हैं इंडिविजुअल के जो कि हम सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए लेते हैं। तो ये तो सही है, तो इसमें हमें नॉट बताना है कि इनमें से कौन से नहीं है। दूसरा कि राइट्स सबको इक्वली नहीं दिए जाते। देखिए दोस्तों ये गलत है। ये इसलिए कि राइट्स दिए तो सबको इक्वली जाते हैं, लेकिन जो अनइक्वल है उनको इक्वल राइट्स अगर हम देंगे तो उनकी फर्दर इनक्वालिटी हो जाएगी। इस वजह से हम उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का ये मतलब नहीं होता कि हम राइट्स को इक्वली नहीं दे रहे हैं। फिर जो कंटेंट है राइट्स का वो बार बार चेंज होते रहता है पैसेज ऑफ टाइम के साथ, यानी कि समय के साथ साथ हमारे राइट्स भी बदलते रहते हैं। ये तो हमें पता ही है, ये तो बिल्कुल सही है। अब लास्ट स्टेटमेंट ये है कि राइट्स पावर भी है और प्रिविलेज भी है जो कि सिटीजन को दी जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मैच करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं हो रखा। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स हॉब्स ने दी है, बिल्कुल सही है। लीगल राइट्स के लिए ऑस्टिन, राइट। आइडलिस्ट थ्योरी के लिए हीगल, बिल्कुल सही है। लेकिन सोशल वेलफेयर थ्योरी किसने दी है? लॉक ने, नो। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, क्योंकि जो सोशल वेलफेयर थ्योरी है वो जेरेमी बेंथम और जेस मिल ने दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बर्न कन्वेंशन जो कि मॉरल राइट्स जिसके अंदर है वो कौन से ईयर में डिक्लेयर की गई थी? तो इसका आंसर है 1928। और जो बर्न कन्वेंशन है वो किस लिए दे रखे थे? देखो मॉरल राइट्स तो है बट किस में? लिटरली और आर्टिस्टिक राइट्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही से डेवलप हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके हर एग्जाम्स में। देखिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरी रीच भी बढ़े और आपको और भी अच्छा कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।